मेरे पास 100 का नोट है, कड़क नोट। इसमें मैं एक टाइम का खाना खा सकता हूँ होटल में कि नहीं? खाना तो आप नहीं खा सकते, चिप्स खा सकते हैं, वो भी थोड़ी सी। इसमें मेरा पेट भर जाएगा? इसमें पेट नहीं भरेगा, बल्कि सिर्फ मुंह का जायका बदलेगा। परवेज मुशर्रफ के दौर में जो था ना, महंगाई नहीं थी इतनी। ये पीस मुझे उस वक्त 11 रुपए का मिलता था, जो अब 90 रुपए का मिला है मुझे। हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, और मैं क्रिश्चियन होकर ये पैगाम देता हूँ कि महंगाई को खुदारा कंट्रोल करें, नहीं तो आने वाली जो नस्ल है ना, वो पिस के रह जाएगी, गुलाम बन जाएगी। कोई हकदार है वोट का इस सारी महंगाई के बाद भी? मेरे सामने तो अभी तक कोई नहीं ऐसा आया। अगर कोई ऐसा आता भी है ना, तो वो उसको बस 1-2 साल रखते हैं, बाद में बस। सामू जी, कंटेंट की दुनिया में खुश आमदीद। 100 का नोट, कड़क नोट मेरे पास है, और आइए आज लोगों से पूछेंगे हम कि 100 के नोट में आजकल क्या आता है, क्या वाकई गुजारा होता ही नहीं होता, क्या एक टाइम का खाना बंदा 100 के नोट में खा सकता है? नहीं, लेट्स फाइंड आउट। और ये सब एक खिलौना कितने का पड़ता है आपको ये आजकल? मुझे 90 रुपए का मिला है। 90 रुपए का मिला आपको? मेरे पास 100 का नोट है, कड़क नोट। तो इसमें मैं एक टाइम का खाना खा सकता हूँ होटल में कि नहीं? खाना तो आप नहीं खा सकते, चिप्स खा सकते हैं, वो भी थोड़ी सी। तो जिसमें मेरा पेट भर जाएगा? इसमें पेट नहीं भरेगा, बल्कि सिर्फ मुंह का जायका बदलेगा। हाँ जी। आप खिलौना कितने का बेच रहे हैं? आपको 90 का पड़ा है। मुझे तो, मैं गरीब आदमी, मुझे तो ये है कि मेरा 200 का बिक जाए, क्योंकि महंगाई इतनी है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। हाँ जी। सर, गुजारा हो जाता है? तो गुजारा नहीं होता, गुजारा तो बहुत मुश्किल है गुजारा। तो चीज़ ये है कि मुझे ये 90 का, और गाहक को मैं बताता हूँ 150 का, और 100 से ऊपर मुझे कोई नहीं देता। अभी 10 रुपये मेरा ऊपर चार्जर लग गया इसका। हैं जी। तो मैं अगर 100 का बेचूं तो मेरा तो पेट नहीं भरेगा ना इससे। बिल्कुल ठीक बात। अपनी कीमत जो है वो ही होगी ना। यानी कि तो एक खिलौना भी अगर किसी ने खरीदना है तो वो 100 से 150 से कम का नहीं आएगा। मकसद मेरा ये है कि जो टैक्स है ना वो ज़्यादा है, हुकूमत को चाहिए कि टैक्सों पे थोड़ा तवज्जो दे, महंगाई पे थोड़ा तवज्जो दे, ताकि गरीब आदमी भी अपना जो है ना रोज़गार अच्छे तरीके से कमा सके। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो था ना, महंगाई नहीं थी इतनी, हर मज़दूर जो था ना वो खुशहाल था। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हर मज़दूर खुशहाल था। अभी जो है ना बहुत मुश्किल है। ये दुकानों के जो प्लाजे हैं, इनके किराए लाखों के हिसाब से हैं। अगर यही किराए थोड़े डाउन हो, ये चीज़ें सस्ती करें, और जो है आस्ता आस्ता महंगाई जो है ना वो अपने कंट्रोल में हो जाए, ठीक है ना। जब हम किसी चीज़ का मार्च जो है ना ऊपर लेके जाएंगे ना, अगर मेरे पास यही खिलौना है, मैं अगर गाहक से 300 रुपया मांगता हूँ, वो मुझे 200 रुपया देता है, और मेरा 110 रुपये प्रॉफिट हो गया, 100 हो गया, तो ये ज्यादती है, ठीक है ना। तो इसी तरह ये कितने बिकेंगे मेरे, हो सकता है 5 बिके, 6 बिके। दिन के कितने बेच देते हैं आप? दिन के तो मैं, ये तो कभी 10 बिक जाते हैं, कभी 5 बिक जाते हैं। ये कोई खाने वाली चीज़ तो है नहीं, ये तो बच्चे को बहलाने वाली चीज़ है, ठीक है ना। तो इससे कोई रोज़ महीने का आप कितना कमा लेते हैं? ये मेरा 12 साल से बाद का एक्सपीरियंस है। 12 साल पहले मैं करता था, अभी मैंने शुरू किया। ये पीस मुझे उस वक्त 11 रुपए का मिलता था, जो अब 90 रुपए का मिला है मुझे, ठीक है। अब 90 का हो गया? अब 90 का हो गया, ठीक है। तो महंगाई की वजह से ना मैं भी ये छोड़ रहा हूँ, ये जो माल है मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद मैं भी कोई चिप्स की रेडी वगैरह लगा लूँगा, और क्या करना है, चिप्स की रेडी लगा लूँगा। उससे ये है ना, बच्चे पढ़ते हैं आपके? बच्चे तो मेरे माशाल्लाह जवान हैं। जवान है माशाल्लाह। हाँ जी, 2 बेटियाँ शादीशुदा हैं, तो बच्चे जवान हैं मेरे। तो इसमें आप यानी अपना गुजर बसर, अपना खाना पीना फैमिली का वो करते हैं? नहीं, मेरा एक बेटा जो है ना वो बाहर दुबई गया हुआ है, तो वो 25-30 हज़ार रुपया मुझे वो भेज देता है। कुछ इसमें थोड़ी बहुत ही प्रॉफिट। कितनी महीने की अंदाज़न कितनी? महीने की हो जाती है कोई 25 हज़ार, तकरीबन 25 हज़ार। तो रेंट पे मैं रहता हूँ, 13 हज़ार रुपये मेरा किराया है। 13-14 हज़ार दो बिल मिला के हो जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, बहुत ही मुश्किल से। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हुकूमत को? मैं यही देना चाहता हूँ कि हुकूमत को तो यही पैगाम है मेरा कि महंगाई पे तवज्जो दे। देखें, हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम कंट्री में इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जब हम अपने भाइयों का पेट काटेंगे तो फिर इस निज़ाम का क्या बनेगा। अभी मेरे बेटे का बेटा है, छोटा है, जब वो बड़ा होगा, इसी तरह महंगाई बढ़ती गई, तो वो कैसे अपना निज़ाम चलाएगा। हम तो चला रहे हैं रो धो के,
तो जो अगली नई नस्ल है, हमारे जो बच्चों के बच्चे हैं, वो किस तरह निज़ाम चलाएंगे? वो इस मुल्क को छोड़ के बाहर जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में कुछ किसी वक्त बाहर की हुकूमत आ जानी है। अगर ये महंगाई कंट्रोल पे ना हुई तो हम बाहर के लोगों के ग़ुलाम बन जाएंगे। ये मेरा पैगाम है। मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मसीही हूँ, और मेरा ये पैगाम है कि लिहाजा हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, और मैं क्रिश्चियन होकर ये पैगाम देता हूँ कि महंगाई को खुदारा कंट्रोल करें, नहीं तो आने वाली जो नस्ल है ना, वो पिस के रह जाएगी, ग़ुलाम बन जाएगी दूसरी हुकूमतों की। सर इलेक्शंस आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि कौन जीतेगा, किसको वोट देना चाहिए? कोई हकदार है वोट का इस सारी महंगाई के बाद भी? सर अभी तक तो मेरे सामने तो अभी तक कोई नहीं ऐसा आया। अगर कोई ऐसा आता भी है ना, ऐसा आता भी है तो वो उसको बस 1-2 साल रखते हैं, बाद में बस। नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, ये 2024 का इलेक्शन होने लगा है, आप क्या समझते हैं कौन बेहतर होगा? बेहतर तो सर ये है ना कि मैं नहीं समझता कि ये तब तक बेहतर हों जब तक इनमें इस चीज़ का शऊर ना हो कि हम एक मुस्लिम हैं और हम भाई भाई हैं, तो एक दूसरे भाई का पेट ना काटे। ये तो अब आवाम का ही पेट कट रहा है इतने अरसे से। आवाम ही पीस रही है ना, मज़दूर जो है। मैं कल अपना कमर्शियल में गया हूँ, उधर बूढ़े बेचारे वो रोड पे गेंती बेलचा लेके बैठे हुए हैं, उनको मजदूरी नहीं मिलती, वो बेचारे ऐसे ही सर्दी में बैठे हुए थे। तो मुझे खुद देखकर इतना मेरा मन जो है ना दुखी हुआ है जी। तो लिहाजा उनको भी चाहिए कि गरीब आवाम का सबसे पहले जो है ना ख्याल करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे। और एक गरीब आदमी की आवाज़ है जी कि हुकूमत को चाहिए कि नोटिस ले सारी चीज़ों का, महंगाई की कमी करें, महंगाई पे कंट्रोल करें, और हर चीज़ पे एक रेट का फिक्स होना चाहिए, रेट फिक्स होना चाहिए। नाजायज़ मुनाफा खरीद, नाजायज़ मुनाफा जो है ना वो ना हो, और जो प्लाजे हैं, दुकानें हैं, उनके भी किराए जो है ना जायज़ मुनासिब होने चाहिए, ताकि वो भी ना पेट काटे, और जो आने वाले हैं उनको भी महंगी चीज़ मिलती है। और जो फिर वो गरीब लोग हैं, वो जो जब मार्केटों में आते हैं, गरीब भी जो लच्छे बेचते हैं, जो खिलौने बेचते हैं, जो कैंडी बेचते हैं, या जो मरूंडा बेचते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं, वो भी फिर उनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है कि चलो ये दुकानों में इतना कुछ लाखों रुपया खर्च करके आते हैं, तो हमें लेते क्या फ़र्क पड़ता है जी। इसी तरह निज़ाम चलता रहा तो मैं नहीं समझता कि इस मुल्क का कोई बेहतरी आएगी।